हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। तो आपका स्वागत है मेरे प्यारे चैनल जिसका नाम है क्रैक केमिस्ट्री। क्लास 10 का लेसन 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। लास्ट क्लास हमने इसका टॉपिक पढ़ लिया था, इंट्रोडक्शन अबाउट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या है, कैटालिस्ट क्या है, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ये पढ़ लिया था। केमिकल इक्वेशन क्या है ये भी पढ़ लिए थे। क्लियर है? आज पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन दो टाइप का होता है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लास 9 में आपने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको प्राउस्ट एंड लिबोजिया साइंटिस्ट गिवन किए थे। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है? तो अगर कोई केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, इस लॉ को फॉलो करेगा, तब इस तरह के केमिकल इक्वेशन को बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? तो मास ऑफ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, total mass of reactants and total mass of products, total mass of products। अगर इन दोनों का मास इक्वल हो जाएगा तब बोलेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन और ये केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। क्लियर? फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं, कार्बन का 1 मोल मास होता है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का 1 मोल मास होता है 16 ग्राम पर मोल, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 मोल है, इसका मास हो जाएगा 32 ग्राम पर मोल। इसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास निकालिएगा तो कार्बन का 12 ग्राम और ऑक्सीजन O2 का हो जाएगा 32 ग्राम पर मोल, यानी 32 ग्राम। इसका 1 मोल मास 12 ग्राम, इसका 1 मोल मास 16 ग्राम, 2 मोल मास 32 ग्राम। इसका 1 मोल मास 12 ग्राम, इसका 2 मोल मास 32 ग्राम। ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो 44 ग्राम आ जाएगा, ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो 44 ग्राम आ जाएगा। यानी मास ऑफ रिएक्टेंट्स, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बोथ आर इक्वल। इसका मीनिंग है कि जितना आप रिएक्टेंट लिए केमिकल रिएक्शन कराने के लिए, उतना ही प्रोडक्ट बनना चाहिए, यानी दोनों का मास सेम होना चाहिए। तब बोलेंगे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है और ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। क्लियर है? जनरल वर्ड में बोल सकते हैं, जितना एटम रहेगा, ईच एटम रिएक्टेंट का और ईच एटम प्रोडक्ट्स का, दोनों का नंबर अगर इक्वल हो जाएगा तो भी इसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर? अब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है? तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगा केमिकल रिएक्शन, उसके इक्वेशन को बोला जाएगा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल ले सकते हैं, इसको यूज कर रहे हैं, से H2 गैस एंड O2 गैस बीकर में रिएक्ट करता है तो बन जाता है H2O लिक्विड। दोनों गैस रिएक्ट करके बनाता है H2O लिक्विड। इसका 1 मोल मास होता है 1 ग्राम, इसका 2 मोल मास हो जाएगा 2 ग्राम। इसका 2 मोल मास कितना हो जाएगा 32 ग्राम। इसका 1 मोल मास 1 ग्राम, 2 मोल मास 2 ग्राम, डिफरेंट है प्लस कर देना है। इसका 16 ग्राम। ये दोनों का ऐड कीजिएगा तो 34 ग्राम आएगा, डज नॉट इक्वल टू 18 ग्राम। यानी जितना आप रिएक्टेंट का मास लिए रिएक्शन कराने के लिए, उतना प्रोडक्ट का मास अगर नहीं बना तब हम लोग बोलेंगे दिस इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। या अनदर वर्ड्स में समझने के लिए, ईच एटम ऑफ रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ ईच एटम ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल नहीं होगा नंबर ऑफ ईच एटम ऑफ प्रोडक्ट्स, तब हम लोग बोलेंगे दिस केमिकल रिएक्शन इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर है? तक आ रहा है बात समझ में? तो नेक्स्ट लेक्चर आपके पास आएगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पढ़ते रहिए मन लगा के। कंफर्म? चलिए।